मेरी पेंटिंग कभी बन ही नहीं सकती, मैं एक सीधी लाइन तक नहीं खींच सकता, इसलिए मेरे मन में पेंटर्स को देख You have to be an individual to make a mark. Initial stages where people will say, people try and make you part of the crowd because it suits them to see you as a mold. When there are 50 people at the same time, looking same way, talented the same way, you feel secure that, okay, there are other 50 people like me. But it's to stand alone and to have the conviction of making what you want to make, whether it's a song, or whether it's a dance, or whether it's painting, or any sketch, or a piece of acting, it's a lonely journey. And the lonelier you are, without the romanticized loneliness, the lonelier you are, the more brilliant your work can be. Because when you're lonely in this profession, your imagination is... I'm sure all the people who have done great work have been lonely, a lonely child or something else. So because they could not do anything, they said, okay, let me make something or the other. It's a genius, it's amazing how people can draw. And while I'm talking, there's a gentleman who has come on the stage to talk about something important. Mr. Tawade ke baare mein baat kar rahe hain. I'm sure. Kiske baare mein baat kar rahe ho beta? He thinks he's being silent. He was not silent from the moment he entered the door. He had urgency written on his face. Yeah. So basically, enjoy yourself. It's a great platform you have been given. I think this third or fourth year. Fourth year. Made this poster become bigger with more and more supporting partners. And as an acting school, I can only say that may I announce a scholarship for a budding painter who this Indian Art Park Festival people decide is the best budding artist. I will give the scholarship for a year or two. मुझे लगता है इस तरह का फेस्टिवल जो कि चौथे साल में है, आर्ट फेस्टिवल का है, ये बहुत ही नए कलाकारों के लिए और पुराने कलाकारों का जो एक यहाँ पर प्रदर्शनी होती है उनके काम की, उसमें बहुत सराहनीय है। बहुत कुछ सीखने को मिला है बतौर एज एन एक्टर। जो जॉन फर्नांडिस की मैंने जो किताब ये रिलीज़ की है आज इनके साथ, एंजेला जी के साथ, आई थिंक इनका काम देख के मुझे लगा कि कितना बढ़िया काम किया था। मेरे फेवरेट पेंटर थे, मतलब जिनके बारे में मैंने पढ़ा था, वो थे वैन गॉग। उनकी एक किताब है लस्ट फॉर लाइफ। जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था तो उस किताब को पढ़कर मुझे बहुत जोश मिलता था कि अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है। और इस तरह के आयोजन, इस तरह का जो फेस्टिवल्स हैं, किसी भी देश की किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल सिनारियो के साथ उसका जो आर्टिस्टिक सिनारियो जो है, उसका जो कल्चरल सिनारियो है, उसका रिच होना बहुत ज़रूरी है। और आज ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा देश कला के माध्यम से लेकर और भी कितना पनप रहा है और भी कितने नए तरीके से आगे बढ़ रहा है और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये एग्जीबिशन है। तो बस मैं खुश हूँ इस बात से। और जो मेरा इन्होंने पोर्ट्रेट, इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। बोलिए। Art also always reflects the society. I think it's very important. If you go through any era, any century, you will discover how the art changed from people to people, how it is from centuries. And if there is human beings के नामो निशान मिट जाते हैं, मगर if you have to go through that era और पता करना हो कि उस एरा में क्या हो रहा है, तो वहाँ की पॉटरी, वहाँ का आर्ट, वहाँ की पेंटिंग, वहाँ के इस तरह की चीज़ों को, वेशभूषा, उसके बारे में जो एग्जीबिशन है उसके बारे में देख के आपको उधर की संस्कृति का पता चलता है। अगर कभी आपको पेंटिंग बनानी हो तो किसकी पेंटिंग बनाएंगे और क्यों? मेरी पेंटिंग कभी बन ही नहीं सकती, मैं एक सीधी लाइन तक नहीं खींच सकता, इसलिए मेरे मन में पेंटर्स को देख के बहुत एक अच्छा भाव जागता है। बट एज एन एक्टर हमारे ड्रामा स्कूल में पेंटिंग्स को दिखाकर या पोर्ट्रेट्स को दिखाकर हमसे एक्टिंग कराई जाती थी। वो इमोशन क्या है, वो भाव क्या है, चाहे वो श्रृंगार रस है, चाहे वो हास्य रस है, चाहे वो शांत रस है, हाँ,
उस सब रसों को किसी ना किसी पेंटिंग में दिखाया जाता था और हमसे कहा जाता था इस पर विचार विमर्श करो। और मेरे में ये हुनर नहीं है, मैं इस बारे में क्या बात करूँ। ये जो पेंटिंग थी अभी जो बनाई हुई है आपकी, वो भाव क्या है? वो बाहर उल्लास का भाव है, खुशी का भाव है। वो ऐसे ही मैंने एक जगह ऐसे करके चिल्ला दिया था, फोन हंस रहा था मैं, और इसमें सारे जो इमोशंस हैं मेरे निकल के आ गए थे। और फिर देखने में वो आदमी मुझसे ज़्यादा बेटर लुकिंग है, तो इसलिए और भी अच्छी लगी मुझे। मोदी जी ने कहा था कि कश्मीर में जो शूटिंग्स का दौर फिर से पहले जैसा हो, उसके लिए कलाकारों को, प्रोड्यूसर्स को या बॉलीवुड को आगे आना चाहिए। पहली बात तो मैं अभी कल ही आया हूँ मैं कश्मीर से, मैं 2 दिन वहाँ रहा था। हालात बिल्कुल बदल गए हैं वहाँ पर, और 70% जो वहाँ पर वोटिंग हुई है वो एक बहुत ही अच्छा रास्ता है जो हमें दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि वहाँ की जनता को बाढ़ के दौरान पता लग गया कि उनका हमदर्द कौन है। अनफॉर्चुनेटली जितने भी वहाँ के नुमाइंदे, जितने भी उनके वहाँ पे पॉलिटिशियंस थे, मिनिस्टर्स थे, बाकी लोग थे, आधे से ज़्यादा वहाँ से भाग गए थे। और वहाँ के लोगों को एहसास हुआ कि जो हमारे अपने नहीं हुए, जो बाढ़ में अपने हुए, वो बाद में अपने क्या होंगे। तो उस मौके पर मोदी जी का कश्मीर को डेवलपमेंट के एरिया में ले जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के उस पर ले जाना, आई थिंक देयर इज़ ग्रेट होप फॉर कश्मीर नाउ। Sir, cinema is also sensory artistic, so and you have been part of one of the great movies that is completing 1000 weeks. So, any memory? I have great memories of Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. It's completing its 1000 weeks, which is a record in itself, which is phenomenal. And that film, when I was shooting for, I always knew that this will be a landmark, but never thought that it will reach this stage. But as I say in my life, कि life में कुछ भी हो सकता है। Okay, दोस्तों।